खबर है, धार से डैम की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा एसपी, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद। तो बाढ़ के खतरे को लेकर 18 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम शिवराज पल पल की अपडेट ले रहे हैं, वहां पर हालात किस तरीके से बदल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी वो ले रहे हैं वहां पर प्रशासन से, और इसके अलावा खुद वो मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे हैं। तो डैम की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तेजी से हो रहा है। तो बाढ़ के खतरे को लेकर 18 गांव में अलर्ट है। सीएम शिवराज पल पल के हालात की अपडेट ले रहे हैं। तो सीएम शिवराज यहां पर अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चुनौती बड़ी है। निरंतर मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद पल पल की खबर मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, हम लोगों से निरंतर जानकारी ले रहे हैं। आपके सामने पूरा अमला काम में लगा है, सारे आला अफसर काम में लगे हैं, नतीजा सकारात्मक निकलेगा। अभी स्थिति नियंत्रण में है। कोऑर्डिनेशन में दोनों चीज़ें चल रही हैं। डैम के जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है, और उसके अलावा नीचे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों को इवैक्यूएट करना उनके गांव से, ताकि किसी परिस्थिति में यदि कुछ होता है तो लोगों को सेफ जगह ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार हमारी टीम्स लगी हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ये सिचुएशन कंट्रोल में। तो जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, टीम लगी हुई है, ये प्रशासनिक अधिकारियों का यहां पर दावा है। लेकिन अभी हालात काबू नहीं हुए। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, बीच में तस्वीर देखिए सीएम शिवराज जो मॉनिटरिंग खुद इस पूरे यहां पर मरम्मत के काम की कर रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है। डैम को बचाने की कोशिश तेज है, साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं, 18 गांव के लोग, उनको भी बचाने की कोशिश। इसके अलावा पोकलेन से यहां पर खुदाई का काम चल रहा है। तो डैम में रिसाव के बाद खतरे में कई गांव हैं, जहां से लोगों को सुरक्षित गांव से बाहर निकाला गया है। तो डैम को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की है। ये लगातार अपडेट जो आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज ने भी डैम की स्थिति की जानकारी ली है, और पल पल की वो जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से। तो सीधे संपर्क में है मुख्यमंत्री अधिकारियों के, तो खुद वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज पल पल के हालात की अपडेट यहां पर ले रहे हैं। 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीएम शिवराज इसमें तस्वीर में नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से वो मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे हैं कि मरम्मत का कार्य कहां तक पहुंचा। तो जो गांव खाली करवाए गए, टीवी स्क्रीन पर देखिए, धार के 12 गांव को खाली यहां पर करवाया गया है। जहांगीरपुरा, कोठीदा, भारुणपुरा, इमलीपुरा, भांडाखो, दुगनी, डेहरिया, सिमराली, सिरसोदिया, हड़ीवर, लसन गांव, हनुमंतिया। तो खरगोन के 6 गांव को खाली करवाया गया। तो ये वो गांव के नाम जो खाली करवाए गए: जलकोटा, बड़वी, नयापुरा। तो इन गांवों को यहां पर खाली करवाया गया। तो डैम के रिसाव को लेकर पूजा कारम नदी के किनारे यहां पर पूजा करवाई गई। एसडीएम रोशनी पाटीकार इस दौरान मौजूद रहीं। संकट से उबरने के लिए महिलाओं ने यहां पर पूजा अर्चना की। मां नर्मदा कार्मी की पूजा अर्चना की गई। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस दौरान मौजूद रहे। तो एसडीएम रोशनी पाटीकार भी मौजूद रहीं। तो पूजा अर्चना भी यहां पर की गई, ताकि जो जल धारा है वो बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव ना हो। तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस दौरान मौजूद रहे, और नदी किनारे ये पूजा की गई। तो डैम के रिसाव को रोकने के लिए पूजा, तो डैम को बचाने के लिए सेना ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। तो एनडीआरएफ की सूरत, दिल्ली, भोपाल की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। संकट से उबरने के लिए महिलाओं ने यहां पर पूजा पाठ की। तो अब तक की अपडेट, पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए पूजा पाठ की। मान्यता है, हम नदियों को माँ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक विपदा की स्थिति है। हमारी धार में और नीचे जो डाउन स्ट्रीम में जो भी हमारे जिले हैं, वहाँ किसी भी तरह की जनहानि, पशु हानि और किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए हमने आज प्रार्थना की है और पूजा की है। क्या किस तरह से, कौन कौन सी पूजन सामग्री में हमने सुहाग की सामग्री रखी, चुनरी, चूड़ी, सुहाग की पूरी सामग्री रखी, और ये प्रे की है माता रानी से। जैसे मैंने बताया, नदियाँ हमारी माँ होती है, तो माता रानी से यही प्रार्थना की कि कोई विकराल स्वरूप ना धारण करें और सामान्य स्थिति में सारी चीज़ें हो जाए। देखिए कि हमारी मान्यता है, हम नदियों को माँ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी
ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की गई। डैम के रिसाव को रोकने के लिए यहां पर पूजा की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए पूजा की देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो एसडीएम रोशनी पाटीकार इस दौरान मौजूद रही। उन्होंने कहा कि जल का प्रभाव थोड़ा सा कम हो और यहाँ पर नदी माने, यही वजह है कि यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। मां नर्मदा और कासी नदी की यहाँ पर पूजा की गई। जल संसाधन मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे, तो कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, एसडीएम यहाँ पर मौजूद रही। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए तो किस तरीके से वहां पर रिसाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें यहाँ पर प्रशासन की जा रही है। और इन सब के बीच धार की जनता से सीएम शिवराज ने अपील की। प्रभावित गांव खाली करवाए जा रहे हैं, ये सीएम शिवराज ने कहा। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि प्रशासन का वो सहयोग करे, तो स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम शिवराज का कहना है अपने पशुओं को भी गांव में न रहने दें, अपने मवेशियों को भी गांव में न रहने दें। सीएम शिवराज ने गांव वालों से अपील करते हुए सारी बातें कही। तो लोगों से प्रार्थना है कि प्रशासन का सहयोग करें, यानी कि प्रशासन जो अपील आप लोगों से कर रहा है आप उसमें सहयोग करें प्रशासन का। अगर प्रशासन कह रहा है कि यहां पर खतरा है, आप गांव छोड़कर चलिए, तो आपको जाना चाहिए। तो इस तरह की ये भावुक अपील सीएम शिवराज ने की है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अपने पशुओं को, मवेशियों को भी गांव में न रहने दिया जाए। तो धार की जनता से सीएम शिवराज की ये अपील। जनार्दन से जरूर अपील करना चाहता हूं, प्रभावित गांव, जो गांव हमने खाली कराए, उनके भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कर प्रशासन को सहयोग करें, गांव में ना जाएं और राहत कैंप में प्रशासन जहां रख रहा है वहां जाने की कृपा करें। हम बेहतर से बेहतर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। अपने पशुओं को भी गांव में ना रहने दें। प्रशासन की टीम पूरी लगी हुई है, जनप्रतिनिधि सारे लगे हुए हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गांव खाली करवाने में सहयोग किया है। मैं सभी से अपील करता हूं, इस समय हम सब मिलजुल कर सहयोग करें और काम करें ताकि हम इस संकट से ठीक से निपट सकें। तो कारम बांध में लीकेज की मरम्मत का काम लगातार जारी है। पल पल की अपडेट भी सीएम शिवराज यहां पर ले रहे हैं। सिचुएशन रूम से, मॉनिटरिंग रूम से लगातार अफसरों के संपर्क में है मुख्यमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत भी कर रहे हैं। बांध की मरम्मत का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है, ये सीएम शिवराज भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो पल पल की अपडेट यहां पर सीएम ले रहे हैं। तो कारम बांध में लीकेज की मरम्मत का काम यहां पर जारी है। तस्वीरें आप देखिए, पल पल की अपडेट यहां पर सीएम शिवराज ले रहे हैं। तो सिचुएशन रूम से लगातार अफसरों के संपर्क में सीएम यहां पर हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत भी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में है। तो धार के कारम डैम में रिसाव के चलते आसपास के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। इंसानों के साथ साथ प्रशासन वहां पर मौजूद पशुओं को, मवेशियों को भी गांव से निकाल रहा है। तो प्रशासन की टीम मवेशियों को सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाने में जुटी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारे संवाददाता रेणु अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद है फरसपुरा में, जहां पे जो है पशु पकड़ने के लिए जो है नगर पालिका का अमला आया हुआ है। मवेशियों को जो है उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मवेशियों को खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप कोई भी जानहानि नहीं होना चाहिए और कोई भी जो है पशु की हानि नहीं होना चाहिए। उसी को देखते हुए नगर पालिका का अमला यहाँ पर पहुंचा है। सर, लगातार जो है आप लोग मवेशियों को पकड़ रहे हैं, क्या चल रहा है अभी? मैडम, ये बाढ़ से है लीकेज हो गया है, उसका खतरा फूटने का। तो ये मवेशी जो है जान माल की हानि ना हो, इसलिए मवेशी को सुरक्षित गौशालाओं में भेज रहे हैं। ये मवेशी कहाँ जाएंगे सर? गौशाला, हम लोग सीएमओ के पास जा रहे हैं, वहाँ से गौशाला भिजवा रहे हैं। सर, आपका नाम और पोस्ट बता दीजिए। नसीर खान, सहायक परियोजना अधिकारी, शहरी विकास धार। तो ये थे धार नगर पालिका के शहरी विकास परियोजना अधिकारी, जो कि मवेशियों को सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए नगर पालिका धार का अमला जो है लगातार कवायद कर रहा है। कई मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पे छोड़ा जा रहा है और कई को जो है खुद जो ग्रामीण है वो पहाड़ों पर लेकर जा रहे हैं। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, कैमरा पर्सन मुकेश सेन के साथ। तो खतरे की आहट, यहां पर गांव खाली करवाए जा रहे हैं।
पशुओं को, मवेशियों को ट्रकों में, वाहनों में ले जाया जा रहा है यहां पर। तो ग्रामीण भी सुरक्षित, उनके मवेशी भी सुरक्षित रखने की कोशिश, कवायद यहां पर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से की जा रही है। तो ये देखिए मवेशियों को और पशुओं को यहां से किस तरीके से ले जाया जा रहा है। निगम की टीम यहां पर मौजूद है। तो युद्ध स्तर पर इन गांवों को खाली करवाया गया। तो ये डैम में दरार के बाद खतरे में हैं कई गांव, इन गांव के लोग। यही वजह है कि प्रशासन ने सबसे पहले ग्रामीणों को वहां से निकाला, फिर उनके पशुओं को ले जाया जा रहा है।